मित्रों, अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय विधि न्याय एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार श्री रविशंकर प्रसाद जी, नहीं साहब, माननीय रविशंकर प्रसाद जी आपको संबोधित करेंगे। बगल में हमारे मीडिया प्रमुख सांसद अनिल बलूनी जी हैं। मेरा सादर अनुरोध है माननीय रवि जी से कि आपको संबोधित करें। मित्रों, राहुल गांधी जी सवाल हमसे पूछते रहते हैं। वो सवाल में कितनी सच्चाई होती है, कितना वजन होता है, आपको पता ही है। कल हम लोगों ने विस्तार से जब एक्सपोज कर दिया कि पूरा जो येदियुरप्पा जी के संबंध में एक फेक डायरी की बात थी, वो उन्हीं के नेता डी शिव कुमार ने अपने यहाँ इनकम टैक्स रेट में दी थी, और जिसकी सच्चाई को वो खुद प्रमाणित नहीं कर पाए और बाद में कहा कि इसका ओरिजिनल मेरे पास नहीं है। सीबीडी का भी जवाब आया था। आज मित्रों, हमें कुछ राहुल गांधी से सवाल पूछना है। राहुल गांधी जी, आपकी कमाई का स्रोत क्या है? बहुत डेवलपमेंट पर चर्चा होती है। एक हमने वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट भी देखा है, जहां पर 6-7 लाख रुपया लगाइए और 2-3 वर्षों में 700-800 करोड़ की संपत्ति के मालिक हो जाइए। तो एक वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हमने देखा है। अब हमें एक राहुल गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट भी दिखाई पड़ रहा है। राहुल गांधी जी एमपी हैं और उनकी कमाई का साधन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तनख्वाह है, और तो वो कोई उनके पास स्पष्ट आय का साधन नहीं है एज ए प्रोफेशनल या बाकी कुछ। उनके इलेक्शन एफिडेविट में देखा जाए तो 2004 में उन्होंने अपनी संपत्ति को डिक्लेयर किया था 55,38,123। 2004 के अपने इलेक्शन के एफिडेविट में राहुल गांधी ने अपनी संपत्ति बताया था 55,38,123। ये 2009 के चुनाव में 2 करोड़ हो गई और 2014 के चुनाव में 9 करोड़ हो गई। अब एमपी की तनख्वाह कितनी होती है हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट का छोटा मोटा वकील था, अब मंत्री हूं, तो तनख्वाह कितनी मिलती है पता है। तो राहुल गांधी जी, ये कृपया बताइए कि व्हाट इज दिस राहुल गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, कि विदाउट एनी ऑस्टेंसिबल सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम ए मेयर 55,38,123 in 2004, your asset grew to 9 crore in 2014. हम ये जानना चाहेंगे। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप सफाई दे दीजिए। हमने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि एच एल पहवा साहब के बारे में बताया था कि कैसे एच एल पहवा साहब ऐसे शख्स हैं कि पूरा परिवार उन्हीं से ज़मीन खरीदता है, बेचता भी है। 26 लाख की ज़मीन खरीदी गई। राहुल जी की बहन ने भी ज़मीन खरीदी और उनको महंगे दाम पे बेच दिया। पहवा जी ने कहा मेरे पास फंड नहीं है, तो फंड उनको एक थम्पी साहब ने दे दिया। थम्पी साहब के भंडारी साहब से क्या संबंध थे, इसको हमने विस्तार से आपके सामने रखा है, और ओप इंडिया ने भी अपने वेबसाइट पर इन विषयों को विस्तार से रखा है, जिसके बाद हमने कहा था। लेकिन आज सुबह से अनिल बलूनी और हम लोग थोड़ा गुना भाग कर रहे थे, शपथ पत्र को देखा तो हम लोग की आंखें चौंक गई
कि सिर्फ एमपी की कमाई से 55 लाख से 9 करोड़ संपत्ति कैसे हो जाती है। द बीजेपी वुड लाइक टू नो एज टू व्हाट वर द फैक्टर्स which led to a mayor member of parliament, Mr. Rahul Gandhi, witnessed extraordinary jump in his income from mere 55.38 lakhs to 9 crore plus. ये हम जानना चाहेंगे। थोड़ा शोध किया तो कुछ बड़ी रोचक बात मालूम हुई। वैसे आपको पता ही है कि जो एसोसिएटेड जर्नल है उसमें 155 करोड़ की इनकम टैक्स लायबिलिटी की लड़ाई चल रही है। वो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, वो नहीं रुका, वो एक अलग विषय है, आप जानते हैं। उसमें किस तरह से शेयर्स को, पब्लिक के शेयर को फैमिली में कर दिया गया, ये भी आप जानते हैं। लेकिन थोड़ी कुछ और बात मालूम हुई जिसको पहले भी कुछ अखबारों ने लिखा था। वो ये था कि राहुल जी और उनकी बहन का एक 4.69 एकड़ का फार्म हाउस है दिल्ली में, जो उन्होंने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया को रेंट पे दिया था। ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया कौन है? जिसको नेशनल स्पॉट एक्सचेंज के वायलेशंस के बारे में शो कॉज नोटिस की गई थी। आप याद करेंगे नेशनल स्पॉट एक्सचेंज कौन है, जिनको लेकर के जो एग्रीकल्चर और बाकी क्षेत्र में तो उनके खिलाफ जिंगेश शाह वगैरह काफी कार्रवाई हुई थी। दिस नेशनल स्पॉट एक्सचेंज वाज ए कंपनी प्रमोटेड बाय फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। अब कोई किसी को किराए पर दे इसे तो हमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन जब नोटिस होती है तभी किराए पर रेंट चढ़ जाता है और FTIL 40 लाख रुपए का एक इंटरेस्ट फी चेक पेमेंट करता है। ये क्या है? ये बातें मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने पूर्व में पहवा से जो 26 लाख की जमीन खरीदी गई थी उसको उसने स्वीकार किया है। हमने संजय भंडारी और थम्पी के संबंधों के बारे में चर्चा की थी। संजय भंडारी फ्यूजिटिव है, आपको पता है। दामाद श्री से उनके संबंधों की चर्चा बहुत हुई है लंदन की प्रॉपर्टी को लेकर, और उन्होंने, हमने ये भी बताया था कि वो एयरबस के भी डीलर, ये मेरे ख्याल में लॉबिस्ट थे, और एयरबस यूरोफाइटर बनाते हैं जो राफेल का कॉम्पिटिटर था। ये सारी बातें हमने आपसे चर्चा की थी पहले। लेकिन ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी जो है, ये बताना बहुत जरूरी है कि दस महीने, और ये उनकी सरकार के समय नोटिस हुआ था, अगर आपको पूरा याद होगा, 2013 की बात है, 12-13 की। तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी को नोटिस होती है और 10 महीने के अंदर फार्म हाउस का किराया हो जाता है, पेमेंट हो जाते हैं। ये क्या मतलब है? ये मामला बहुत ही गंभीर है। लेकिन सबसे, हाँ, एक बात और भी है। आज ये हम सवाल राहुल गांधी से पूछ रहे हैं, क्या आपने यूनिटेक से 2 प्रॉपर्टी खरीदी है क्या? द बीजेपी टुडे इज आस्किंग अ क्वेश्चन, हैव यू परचेज्ड 2 प्रॉपर्टीज फ्रॉम द यूनिटेक? एक है 1.44 करोड़, एक है 5.36 करोड़। हम चाहते हैं पहले वो डिनाई कर दें। अगर डिनाई करेंगे तो देखेंगे फिर। लेकिन यूनिटेक के बारे में बताना क्यों जरूरी है? यूनिटेक कौन है? 2G, याद होगा आपको। इसके जो प्रमोटर थे वो बहुत दिन जेल में बंद थे। अब 2G को हमने अपील में चैलेंज कर रखा है कसकर करके, लेकिन 2G का ट्रायल का मैक्सिमम पीरियड है हमारे सत्ता में आने के पहले का, आपको याद होगा, कोर्ट के आदेश पर। और मैंने पहले भी कहा था कि 2G का जजमेंट लीगली अनसाउंड, मोरली इम्प्रॉपर जजमेंट है, एक कानून के छात्र के ऊपर मैंने कहा था। लेकिन उसमें जज की एक टिप्पणी है, बहुत रोचक है।
कि मैं 7-8 साल से एविडेंस की प्रतीक्षा कर रहा था, एविडेंस नहीं आया था। तो ये एविडेंस की प्रतीक्षा और प्रॉपर्टी का परचेज, इसमें कोई संबंध है क्या? ये बात हम उठाना चाहेंगे। वो विषय इसलिए आवश्यक है कि अभी वो मामला अपील में है और हमने बहुत कस के उसको एक्सपेडिशियस अपील की हियरिंग के लिए कहा है, और जितना प्रामाणिक संख्या में दस्तावेज है, निश्चित रूप से उसमें एक सार्थक बहस होगी, निर्णय होगा। बट जस्ट टू कॉन्क्रिटाइज अगेन, राहुल जी, प्लीज टेल द नेशन इफ यू आर आस्किंग क्वेश्चंस टू अस, कि अब देश के सामने दो पैमाने हैं। एक पैमाना है कि नरेंद्र मोदी, अगर उनको कोई चीज गिफ्ट मिलती है तो पब्लिक गिफ्ट होता है, लोग खरीदते हैं, जो पैसा आता है वो नमामि गंगे को दे देते हैं। दूसरा है, साउथ कोरिया जाते हैं, उनको इंटरनेशनल पीस अवार्ड मिलता है, जो पैसे मिलते हैं वो उसको नमामि गंगे में दे देते हैं। और आपको मोदी जी की यह भी कहानी पता होगी कि जब वो लगभग 14 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री होने के बाद जब वहां से चले, तो उनके सेक्रेटरी ने पूछा कि सर इस पैसे का क्या किया जाए, क्योंकि विधायक बनने के पहले तो उनका कोई बैंक अकाउंट था भी नहीं। कहा कितने पैसे का? 21 लाख रुपये है। तो कहा हमारे मुख्यमंत्री कार्यालय के चपरासी के बच्चों में बांट दो, उन्होंने सेवा किया है, और वहां से चले आए। तो एक तरफ ईमानदारी का ये पैमाना है और एक तरफ कोई प्रामाणिक कमाई का साधन नहीं एमपी के तनख्वाह के अलावे, और 55 लाख से बढ़कर प्रॉपर्टी 9 करोड़ हो जाती है। तो ये हम सवाल उठा रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे राहुल गांधी इसका जवाब देंगे, इसका जवाब मिलना भी चाहिए। धन्यवाद। आई से 2 प्रॉपर्टीज। एनी क्वेश्चन? इससे जुड़ा हो तब। एनी क्वेश्चन? वो अपना एक्सप्लेन करेंगे, विषय का क्यों नहीं है, उनसे एक्सप्लेन करेंगे। अगर किसी का कोई लेजिटिमेट बिजनेस हो, किसी का कोई लेजिटिमेट प्रोफेशन हो, किसी को अच्छी खेती हो, किसी का अच्छा व्यापार हो, तो उसका अगर बढ़ता है तो क्या दिक्कत है? इसलिए मैंने पूछा ना कि राहुल गांधी जी के कमाई का स्रोत क्या है। प्रत्युल, मैं अपनी बात कह सकता हूं। जब से मंत्री हूं मेरी कमाई काफी नीचे है, जब तक वकील था कमाई ठीक ठाक थी। इसमें छुपाने की क्या बात है? तो ये तो बहुत नेचुरल है। एनी अदर क्वेश्चन ऑन दिस? इस विषय एक मिनट सलेन, There is no other question about this. Thank you. अभिषेक प्लीज सलेन, अभिषेक। Today I have asked a question. Did Rahul Gandhi purchase 2 properties from Unitech or not? I have also given them the exact amount on which they were purchased. Let him deny that. All the cards are not open in the first flash. Okay? Yes. शैलेंद्र, मैंने जोड़ा नहीं, मैंने संदेहास्पद परिस्थितियों का उल्लेख किया। What we say, suspicious circumstances. जी हमारी जानकारी के मुताबिक, ये आपको बता दूं कि ये इंडियन एक्सप्रेस में छपा भी था। मैं अखबार का नाम देने के लिए आपसे अनुमति चाह रहा हूं। अक्टूबर 2010। बहुत जहां तक राहुल गांधी के वैकल्पिक क्षेत्रों पर लड़ने के बात का सवाल है, तो इसकी चर्चा ही अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। बाकी हमारी मीडिया टीम के द्वारा इस पर औपचारिक टिप्पणी की जाएगी जब इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी चर्चा है कि अमेठी से वो केरल जा रहे हैं, तो यही इस बात का संकेत है कि हवा किस तरफ बह रही है। थैंक यू। We will
formally comment on behalf of the party when we get to know formally that Rahul Gandhi has changed his constituency. But the very idea of a talk going on of his relocating from Amritsar down south is enough indication as to which way the wind is blowing. थैंक यू फ्रेंड्स। अब आपसे मेरी मुलाकात पटना में नमस्ते होगी। धन्यवाद।